बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में धर्मेश नाम का बुद्धिमान और मेहनती किसान रहता था। धर्मेश का खेत गांव से बाहर स्थित था और उसकी फसलों की गुणवत्ता पूरे इलाके में मशहूर थी। वो अपनी सूझबूझ और अपनी अनोखी खेती के लिए जाना जाता था। धर्मेश के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उसने अपने खेत को इस तरह व्यवस्थित किया था कि वहां से अधिकतम उत्पादन हो सके। वो अलग अलग फसलों को एक साथ उगाता था, जिससे मिट्टी का उपजाऊपन बना रहता था और कीटों का प्रकोप भी कम रहता। वह आधुनिक तरीकों और पारंपरिक ज्ञान का सही मिश्रण अपनाता था। लेकिन एक बार उसके गांव में एक बड़ा अकाल पड़ा। कई दिनों महीनों तक उसके गांव में बारिश नहीं हुई और गांव के ज्यादातर किसान परेशान थे। उनकी फसलें सूखने लगी और पशु पक्षी भी पैसे रहने लगे। इस कठिन समय में भी धर्मेश ने अपनी समझदारी और धैर्य को नहीं छोड़ा और उसने पहले से ही इस परिस्थिति के लिए तैयारियां कर रखी थी। धर्मेश ने अपने खेत में एक छोटी सी झील बनाई थी, जिसमें बारिश का पानी जमा रहता था। उसने इस झील के पानी का सही तरीके से उपयोग किया और अपने खेत की सिंचाई की। अन्य किसान जब पानी के कारण निराश थे, तब धर्मेश की फसलें हरी भरी थी। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे कि इस कठिन समय में भी धर्मेश की फसलें इतनी अच्छी और हरी भरी कैसे है। और फिर गांव वालों ने धर्मेश से मदद लेने का निर्णय लिया और फिर धर्मेश ने भी गांव वालों को निराश नहीं किया और उनकी मदद करने लगा। उसने अपनी फसल का कुछ हिस्सा अपने पड़ोसियों के साथ बांट दिया ताकि वो भूखे न रहे। उसने गांव वालों को अपने खेती के तरीकों के बारे में बताया और सिखाया कि कैसे वो प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करता है। धर्मेश ने गांव के किसानों को सिखाया कि कैसे वो भी जल संरक्षण कर सकते हैं और सूखे के समय भी अपनी फसल को बचा सकते हैं। उसने लोगों को बताया कि वो अपनी भूमि के टुकड़े करें और अलग अलग फसलों को एक साथ उगाए ताकि मिट्टी का उपजाऊपन बना रहे और फसलों का आवश्यक पोषक तत्व मिलते रहे। धीरे धीरे धर्मेश की मेहनत और ज्ञान का असर गांव पर दिखने लगा। किसानों ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और अपनी खेती के तरीकों में बदलाव किया। अगले कुछ सालों में गांव की हालत में काफी सुधार हुआ। फसलें अच्छी होने लगी और किसानों की आमदनी भी बढ़ गई। गांव के लोगों ने धर्मेश को अपना नेता मान लिया और उसकी बातें मानने लगे। धर्मेश ने भी गांव के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई और उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। और उसने अपने गांव में एक स्कूल भी खोला ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और वो भी अपने जीवन में सफल हो सके। धर्मेश का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वो अब केवल एक किसान नहीं था, बल्कि वो अब गांव का एक नेता और मार्गदर्शक भी था। उसकी सूझबूझ और मेहनत के कारण गांव की किस्मत बदल गई। समय बीतता गया और धर्मेश का नाम दूर दूर तक पहुंच गया। अब आसपास के गांव के किसान भी उससे मिलने आने लगे और उसकी सलाह लेने लगे। और धर्मेश ने भी कभी किसी को निराश नहीं किया और वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसकी इसी दयालु स्वभाव और समझदारी के कारण उसे सब लोग सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उसने साबित कर दिया था कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, समझदारी और मेहनत से सफलता प्राप्त की जा सकती है। धर्मेश ने ये भी सिखाया कि ज्ञान का सही उपयोग कर न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी मदद की जा सकती है। उसकी ये कहानी एक सच्चे नेता और समाज सेवक की है, जिसने अपने ज्ञान और मेहनत से पूरे गांव की तकदीर बदल दी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हार न माने और धैर्य और समझदारी से काम ले और अपने ज्ञान का उपयोग न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करे। ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि मेहनत और सच्चाई से किए गए प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते और अंत में सफलता जरूर मिलती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह की इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे हेल्दी।